Hello everyone, my name is Neha. I welcome you all on my YouTube channel Career Power. Today we start with the microeconomics of class 11th with chapter 1 Introduction of Economics. So, today we study definition of economics and branches of economics. So, let me clear you all. We will provide you the detailed explanation of economics with class notes. Please attach with my channel and let me know if you want any improvement in my channel or notes. Thank you so much. Let's begin. Economics is the study of human behavior which aims at allocation of scarce resources in such a way that can maximize their satisfaction. सिंपल सी मीनिंग है, आप समझ ही चुके होंगे कि हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं और ये पता करते हैं कि हम किस तरीके से स्केर्स रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे, यूज़ करेंगे, जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रिसीव हो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। इकोनॉमिक्स हम पढ़ते ही इसीलिए हैं कि जो भी हमारे पास स्केर्स आइटम्स हैं, स्केर्स की मीनिंग हम आगे इन डिटेल करेंगे। स्केर्स का मतलब होता है कमी, ठीक है। उन किसी भी चीज़ की अगर हमारी इकोनॉमी में कमी है इसका मतलब है एग्जिस्ट तो करता है, अवेलेबल तो है, बट उसका हम किस तरीके से यूटिलाइज़ करें, किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन हो कि उससे हम मैक्सिमम रिजल्ट रिसीव कर लें। फाइन। सो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है और हो सकता है क्लास 11-12 के लिए कॉमन एग्जाम्पल भी हो सकता है किसी के साथ ये होता भी हो। सो सपोज़ आपके फादर आपको 2000 रुपीज़ देते हैं एज अ पॉकेट मनी। ओके, सो हमारे पास तो वेराइटी ऑफ ऑप्शन है कि हम किस तरीके से 2000 रुपीज़ को स्पेंड करेंगे। सपोज वी हैव मेनी ऑप्शंस लाइक गिविंग पार्टीज टू आवर फ्रेंड्स, गोइंग फॉर मूवीज़, बाइंग नेटफ्लिक्स प्रीमियम and so on, other miscellaneous expenses. So I am putting a hypothetical number, just imaginary figures, like suppose giving party to our friends for rupees 1000 and going for movie that is for 500 rupees, Netflix premium of rupees 1000 and other miscellaneous expense that is 2000 rupees. So it's about 4500 rupees, but your father giving you only 2000 rupees. So आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं? 2000 रुपीज़। ओके, एंड आप एक्सपेंड कितना करना चाहते हो, आपकी लाइक नीड्स क्या हैं? 4500 रुपीज़ की। सो योर रिसोर्सेज इज़ लिमिटेड बट योर वांट्स इज़ अनलिमिटेड। सो हियर वी फाइंड स्कैरसिटी। तो यहाँ पर व्हाट वी सपोज टू डू, हमें क्या करना चाहिए? तो नाउ एट दैट मोमेंट वी हैव टू मेक अ बेस्ट चॉइस दैट मैक्सिमाइज योर सेटिस्फेक्शन लेवल। सो हियर हमें ऐसी चॉइस बनानी है, इस तरीके से अपने 2000 रुपीज़ को स्पेंड करना है जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी मिल जाए और हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो जाए। दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ये जो सब्जेक्ट हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ये इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं बट वो लिमिटेड है, तो उनका इस तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाए जिससे हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिले। ओके, सो हियर द सिंपल मीनिंग मैं समराइज कर रही हूँ इस टॉपिक को कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर प्लस हाउ टू यूज़ आवर रिसोर्सेज, हाउ टू यूज़ आवर स्कैर्स रिसोर्सेज प्लस विद सेटिस्फाइंग आवर अनलिमिटेड वांट्स। तो हियर इन ब्रैकेट मैंने आपको लाइक समराइज किया हुआ है, स्टडी of human behavior plus how to use the scarce resources to satisfy our unlimited wants. So and that is the meaning of economics. And afterwards we see the meaning of scarcity. Scarcity is a meaning of, that is limitation of supply in relation to their demand. हमारी जो सप्लाई है वो हमारे डिमांड के कंपैरिजन में कम है। हियर बाय दिस हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, अगर आपने इसको सही से पढ़ा और सुना है तो हमारे पास सप्लाई कितने हैं, रिसोर्सेज कितने हैं? 2000 रुपीज़, बट आर डिमांड कितनी थी हमारी? 4500 रुपीज़। सो द डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। सो हियर दैट कैन नॉट बी पॉसिबल कि हम 4500 की चीज़ 2000 में परचेज़ कर लें। दैट कैन नॉट बी पॉसिबल ना। अगर ऐसा होने लगे तब तो प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगी, तब इकोनॉमिक्स पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। सो हियर वी हैव टू मेक अ बेस्ट चॉइस टू सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट्स। इस 2000 रुपये को, इस 2000 रुपीज़ को आपको इस तरीके से यूटिलाइज़ करना है कि आपकी जो ये 4500 की डिमांड है वो कंप्लीट हो जाए। सो आफ्टर दिस
द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स इज डन. नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? तो सिंपल सी मीनिंग है, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज इक्वल टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहाँ? अभी तो हमने इतना पढ़ा कि हमें चॉइस करना है, बेस्ट चॉइस करना है, बट इकोनॉमिक में ये प्रॉब्लम है. ये तो मीनिंग थी कि वी हैव टू चूज बेस्ट ऑप्शन टू सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट, बट स्टिल ये जो चॉइस है वो इकोनॉमी की प्रॉब्लम बन जाती है. वो किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करती है? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, बट हमारी जो रिसोर्सेज हैं उनका हम ऑल्टरनेट यूज़ ढूंढ लेते हैं. सपोज मिल्क है, तो मिल्क अगर 1 लीटर मिल रहा है तो हम 1 लीटर ले रहे हैं, बट हमने उसका यूज़ बढ़ा दिया. उससे कभी चाय बना रहे हैं, कभी खीर बना रहे हैं, कभी कर्ड बना रहे हैं, दही. सो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उसका ऑल्टरनेट यूज़ कर रहे हैं. इस वजह से क्या हो रहा है? प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है. फॉर एग्जाम्पल जैसे पेट्रोल है, एक टाइम के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. दैट्स वाई गवर्नमेंट सेज कि आप उसे रेड लाइट पे अपना जो भी आपका इंजन है उसको बंद कर दो, ऑफ कर दो. जिससे क्या होगा? उस टाइम पीरियड तक तो आपका फ्यूल बचा रहेगा, पेट्रोल बचा रहेगा. तो इससे क्या है कि वो ऑप्शंस बता रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हो. सो व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम? ये अराइज क्यों हो रही है? जब मुझे ये पता चल गई कि मुझे चॉइस करनी है, तो ये प्रॉब्लम क्यों अराइज हो रही है? अभी बताया मैंने, बिकॉज वी हैव अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. फॉर एग्जाम्पल अगर आज हमारे पास स्कूटी होती है, तो हम कुछ टाइम बाद जब कॉलेज में चले जाएंगे तो हमारी नीड्स होंगी कि हमें गाड़ी चाहिए. पापा मुझे कार से स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है. पापा मुझे यहाँ गाड़ी से जाना है. ठीक है, वी डोंट वांट टू यूज़ पब्लिक व्हीकल्स. क्यों? क्योंकि थोड़े स्टड होते हैं हम. ओके, सो हमारी नीड्स जो हैं, हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, और रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं. एंड द थर्ड वन इज़ ऑल्टरनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. और हम एक ही रिसोर्सेज का ऑल्टरनेट तरीके से यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मिल्क का दिया. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी पे पहले बिल चार्ज नहीं किया जाता था. ठीक है, बट हम लोगों ने उसका इतना एक्सेसिव यूज़ किया है कि उस पर बिल इम्पोज कर दिया है. उससे क्या होगा? अगर ह्यूमंस को लोगों को अगर पे आउट करना पड़ता है, किसी भी चीज़ की पेमेंट करनी पड़ती है, तो वो उसका लिमिटेड यूज़ करते हैं. हमने बहुत सारे एड्स में भी ऐसा देखा है ना कि पहले लाइट्स ऑन रहते हैं, फ़ैन ऑन रहते हैं. ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो कंटिन्यू है, चाहे वहाँ पे कोई हो चाहे ना हो. बट जब से बिल इम्पोज हुआ है, गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको बिल पे करना पड़ेगा, तो अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हम ऑफ कर देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम कम होगी. ओके, तो दीज आर द कि हम इसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, तो दीज आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड देयर आर सम रीजंस बिहाइंड दिस. सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये. अब व्हाट इज़ इकोनॉमी? इकोनॉमी क्या है? ये एक सिस्टम है जिसके अंदर एक ह्यूमन बीइंग, एक पर्सन अर्न करता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. वो प्रोडक्शन करके कमा सकता है, कंजप्शन करके और इन्वेस्टमेंट करके. दीज आर द डिफरेंट वाइटल कंपोनेंट्स. सो the next topic is branches of economics. So we all know there are two branches of economics, microeconomics and macroeconomics. Micro का मतलब होता है small level पे and macro का मतलब होता है बड़े level पे, at a large level. So microeconomics we study in class 11th and macro you will study in क्लास 12th. सो माइक्रो और मैक्रो में बेसिक डिफरेंस हमें पता होना चाहिए. दैट्स वाई दिस कंसेप्ट और द ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक वी स्टडीड हियर. माइक्रो का मतलब होता है स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल. हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं. लाइक इंडिविजुअल लेवल पे हम ये चेक करते हैं किसी प्रोडक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है. और मैक्रो का मतलब होता है जब हम एक इकोनॉमी की बात करते हैं, लाइक हम ये पता करते हैं कि इंडिया में एक एवरेज इनकम क्या है एक पर्सन की, तो वो हम सभी पर्सन के लिए सोचेंगे. दैट इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम. ठीक है, अगर हम मैगी की डिमांड देख रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज़ एट एग्रीगेट लेवल. ठीक है, तो एक पूरी इकोनॉमी के अंदर, एक कंट्री के अंदर मैगी की कितनी डिमांड है, तो दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो होता है छोटे लेवल पे, मैक्रो एट बिग लेवल और अ लार्ज लेवल. इनके कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं. लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है इस यूनिट के बाद. प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, डिमांड एंड सप्लाई. एंड मैक्रो के एग्जांपल्स हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड एट्सेट्रा. एंड द सेकेंड डिफरेंस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थियरी भी कहते हैं
और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से कोई एक टॉपिक लाइक 4 मार्क्स में व्हाट टू प्रोड्यूस आ जाता है एग्जाम में, हाउ टू प्रोड्यूस पूछते हैं वो, फॉर हुम टू प्रोड्यूस पूछते हैं क्वेश्चन में। सो वी हैव टू डिस्कस अ वेरी इजी टॉपिक, वी हैव टू डिस्कस ऑल दीज 3 प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सो फर्स्ट वन इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, दैट इज़ सिलेक्शन ऑफ गुड्स, मतलब क्या बनाएं, ठीक है, क्या किस टाइप के गुड्स को आपको बनाना है, ये प्रॉब्लम आती है। फिर आता है हाउ टू प्रोड्यूस, कि किस तरीके से बनाएं, लाइक देयर आर 2 टेक्निक्स वी स्टडीड इन डिटेल फर्दर। एंड द थर्ड वन इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ओके, देन इसके नीचे मैंने व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसके नीचे मैंने इनका शॉर्ट लाइक रिमेंबर करने के लिए शॉर्ट मेमोनिक्स के टर्म्स में, लाइक सिलेक्शन ऑफ गुड्स फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक इज़ फॉर हाउ टू प्रोड्यूस, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और इनकम दैट इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस। दैट 3 टाइप ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस में मैंने क्या लिखा है, दिस रेफर्स टू विच गुड्स एंड सर्विसेज विल प्रोड्यूस एन इकोनॉमी, ऐसे कौन से गुड्स को बनाया जाए और कितना बनाया जाए, ठीक है, क्या बनाया जाए और कितना बनाया जाए जिससे हमें मैक्सिमम यूटिलिटी मिले। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, ठीक है, किस गुड्स को बनाएं और कितना बनाएं जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, इसको प्राइस थियोरी भी बोलते हैं, ठीक है। दैट इज़ अ व्हाट टू प्रोड्यूस। ये हमारी वो प्रॉब्लम है जिसमें हम ये आइडेंटिफाई अगर कर लें कि हमें क्या बनाना है और कितना बनाना है, तो दिस इज़ अ सोल्यूशन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। एंड द सेकेंड प्रॉब्लम होती है हाउ टू प्रोड्यूस, किसी प्रोडक्ट को कैसे बनाओगे, गुड्स को कैसे बनाओगे, तो दिस रेफर्स टू व्हाट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक 2 ही होंगे, या तो ज़्यादा लेबर यूज़ कर लो या मशीन्स यूज़ कर लो, सिंपल। तो लेबर, इंडिया जो है मैक्सिमम प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करती है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, ठीक है। लेबर इजीली एट लोअर कॉस्ट आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो हाउ टू प्रोड्यूस में आप टेक्निक्स को सिलेक्ट करते हो, लेबर यूज़ करना है या कैपिटल, कैपिटल इन द सेंस मशीनरी को यूज़ करना है, ठीक है। शुड बी यूज टू प्रोड्यूस गुड्स, एनी इकोनॉमी हैज़ टू सिलेक्ट दैट टेक्निक विच मैक्सिमाइज द आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट। हम वो टेक्निक यूज़ करेंगे जिसमें हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो और आउटपुट मैक्सिमम हो, चाहे वो लेबर लगा के हो, चाहे वो कैपिटल लगा के हो। बट जनरली मैंने बताया है कि इंडिया में हम मैक्सिमम प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर इंटेंसिव यूज़ करते हैं, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो यूथ जो है वो ज़्यादा इंगेज है इन सब चीज़ों में, ठीक है। द थर्ड वन इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाओगे, ठीक है। दिस इज़ रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। हम गुड्स, कौन से गुड्स को कहाँ, सपोज़ आप लाइक परफ्यूम की सेल रूरल एरिया में कर रहे हो, ठीक है, और जो लाइक बेसिकली जो गांव में जो लाइक ज्वार और लाइक जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं ना, जो आपके जो मोस्टली लाइक दिल्ली वगैरह में या किसी भी मेट्रो सिटी में लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, आप उन प्रोडक्ट को सिटीज़ में सेल कर रहे हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन आपका करेक्ट नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूशन आपका गलत है, या फिर आप अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हो, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, ये तुम्हारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी उसमें हम डिटेल में करेंगे। मैंने नीचे वैसे इसमें तुम्हें इन शॉर्ट बता दिए वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बट आगे की जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी हमारी वो यूनिट 1 की कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो आई होप तुम सबको पसंद आएगी, आप सभी को पसंद आएगी, ठीक है। आप अगर इसमें कोई भी सजेशन डालना चाहते हो मेरे किसी लाइक नोट्स में और मेरे वॉइस में, वीडियो में अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।